हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 मार्च 2024 को। उसमें जो जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सेक्शन के जो क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, 20 क्वेश्चन जो थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि इन विच सिटी डिड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास फोर्थ कॉमन्स इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 19 कंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काठमांडू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकमिंग द 119th मेंबर नेशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉरिशस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट टू बी लॉन्च्ड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट साइंड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुबई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरबिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाउ मेनी नेशंस आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 नेशंस। अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड। तो ये क्या है? ये आपकी लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसेक्ट्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एरिट्रिया विच बिकम द 82 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। तो ये जो है वो आपका किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका जो है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो उसे नाजी पार्टी कहा जाता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इनका जो संबंध है वे आपका फिजी देश से है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ। तो ये आपकी पता है, आपके झेलम और चिनाब नदी के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्प्रेसिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न में चलते हैं। द ट्रेटी ऑफ श्री रंगपट्टनम वाज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड। तो किसके बीच हुई थी? ये तो लॉर्ड कार्नवालिस के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। टू विच प्रोफेशंस अर्लियर लीडर्स हु स्ट्रगल द फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगले प्रश्न में चलते हैं। द नेम ऑफ लैकोडाइव मिनिकॉय एंड अमेंडीवी आइलैंड वाज चेंज टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पोजीशन इज वेस्टेड इन द। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। तो पेंसिल में आपको पता है ग्रेफाइट का यूज होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल्स। तो मरकरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु इन्वेंटेड द बॉल पेंट पेन। तो बॉल पेंट पेन को इन्वेंट जो था वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, वीरो ब्रदर्स। अगले प्रश्न में चलते हैं। वो इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के जो फादर हैं वो यूक्लिड हैं, ये आपको पता होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज कॉमन बिटवीन कुट्टी शंकर लक्ष्मण एंड सुधीर लाल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ड्राइंग कार्टून्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रोन्स ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर। तो उन्हें कहा जाता है जियोग्राफिकल ग्रिड्स कहा जाता है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है जापान। अगले प्रश्न में चलते हैं। द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वाज ऑब्जर्व्ड एज द। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है एंटी टेररिज्म डे। अगले प्रश्न में चलते हैं। द सेंचुरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वाज सेलिब्रेटेड इन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वे है मई 1993। अगले प्रश्न में चलते हैं। द ईयर 1991 वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज द ईयर ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है टूरिज्म। अगले प्रश्न में चलते हैं। द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन। तो ये आपको पता है ये राजस्थान स्टेट में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है देहरादून। अगले प्रश्न में चलते हैं। द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है औरंगाबाद। अगले प्रश्न में चलते हैं। द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। तो जो चौड़ाई और लंबाई का जो रेशो है अनुपात है वो 2:3 है। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंथ टू विड्थ पूछा जाए ब्रेथ पूछा जाए तो 3:2 होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट। तो आपने बताना है इसमें कौन सी फैक्ट जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लाहौल इज ए डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतियन वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय धौलाधार माउंटेन रेंज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुल्लू कांगड़ा और मंडी तीनों जो है वो धौलाधार माउंटेन रेंज को टच करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन। तो शिवालिक जोन में ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल ग्रीस इन हिमाचल। तो लिटिल ग्रीस के नाम से किसे जाना जाता है। तो मलाना को जाना जाता है जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है डेमोक्रेसी है जो कि कुल्लू स्टेट में स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्राखानी पास इज लोकेटेड इन। तो चंद्राखानी जो पास है वो आपका कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है कुल्लू। अगले प्रश्न में चलते हैं। रोहतांग पास विच लिटरली मीन्स ए पाइल ऑफ कॉर्पसेस इज इन। तो रोहतांग पास जो है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस विद देयर लोकेशन एंड एल्टीट्यूड आर करेक्ट। तो आपने बताना है कि इसमें कौन से सही है। तो दराटी पास जो है वो चंबा और पांगी के बीच में है। बारू दर्रा जो है वे कांगड़ा और चंबा के बीच में है। साच पास जो है वो भी चंबा और पांगी के बीच में है। तो तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। हु फ्रॉम हिमाचल हैज़ ट्रेवल टू द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन आ मोटरसाइकिल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है भूपेंद्र सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड ए हिल स्टेट। हिमाचल को पहाड़ी राज्य जो था वो घोषित किया गया था 1966 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड से जमदग्नीस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है रेणुका लेक। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच आर फेमस वैलीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो फेमस वैली हैं घाटियाँ हैं वो कौन है वो आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी चारों। चौधरा वैली चौहार वैली और भला वैली। अगले प्रश्न में चलते हैं। हवन वैली इज इन। तो ये हवन वैली जो है वो आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है राजगढ़ में। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेम द लेक इन अपर हिमालयन रीजन विच ब्रीच्ड रिसेंटली एंड कॉज्ड हैवी फ्लड्स इन सतलुज रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम द रिज और ग्राउंड इन शिमला। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है बोथ जो है सोनापानी ग्लेशियर और गेफांग ग्लेशियर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिच रिपब्लिक फॉर कौरवाज इन महाभारत वार। तो त्रिगर्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। राजा सुशर्मा चंद्र वाज द ब्रदर इन लॉ ऑफ। तो ये किसका ब्रदर इन लॉ थे। राजा सुशर्मा चंद्र जो था वो जयद्रथ का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बुशेर स्टेट इन रामपुर वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। तो ये लॉर्ड कृष्णा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है राजा राम सिंह।
अगले प्रश्न में चलते हैं। सिरमौर वाज प्लंडर्ड बाय तैमूर इन, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है 1398 1399 AD। अगले प्रश्न में चलते हैं। अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल ट्राई टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन 1805 to 1809 AD बट अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हैड टू सरेंडर इट टू, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, महाराणा रणजीत सिंह। अगले प्रश्न में चलते हैं। आफ्टर गेटिंग डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ महाराजा संसार चंद वेयर डिड गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा टेक शेल्टर आफ्टर वैनिशिंग द बागल रूलर, तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कुनिहार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु लेड धामी प्रजा मंडल मूवमेंट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, पंडित सीताराम। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। व्हेन वाज भाई दो ना पाई मूवमेंट एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड, तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है 1939। अगले प्रश्न चलते हैं। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन विच शिमला पैक्ट वाज साइंड, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, वानस्कोट। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड इन इंडिया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 56 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, मंडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट्स वाज, तो वो कौन सी थी, वो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसमें बोला गया कि ड्यूरिंग महात्मा गांधी मर्डर ट्रायल नाथूराम गोडसे वाज लॉज इन शिमला, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अगर आपको पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें मुझे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। द प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग वाज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डेलजल हाउस कहा जाता है ऑफ कैप्टन होनरेबल HP डेलजल, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपका नाम, बाप का नाम और कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वर द क्वेरीज यूज टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स एट द चेक पोस्ट लोकेटेड इन शिमला एट, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, तो अगर आपको किसी को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो GK क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक, इसमें हमें दो क्वेश्चंस में डाउट था जिनका हमें आंसर पता नहीं है। अगर आपको आंसर पता है क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 58 का तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक जितने भी GK क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस किए। हमने मेनली क्विक डिस्कस किया। क्विक एंड सिर्फ हमने आंसर ही हमने बात की कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, डिटेल में डिस्कस नहीं किया। तो फ्रेंड्स जो कंप्यूटर सेक्शन के जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक उनको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।